हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के बारे में और उनसे जुड़ी उनकी कुछ काव्य रचनाएं। सो गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। सो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको इनका जीवन परिचय बहुत ही ईजीली समझ में आ जाए। और गाइस, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त निष्ठावान भक्त तथा कवि थे। मतलब इनके पिताजी भी एक कवि रहे हैं। माता भी श्रद्धालु भक्त महिला थी। आरंभिक शिक्षा इन्हें चिरगांव की ही पाठशाला में मिली। चिरगांव में ही इनका जन्म हुआ था और वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। फिर ये झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में भर्ती हुए। झांसी में एक मैकडॉनल्ड स्कूल है, वहाँ पर ये इनका एडमिशन हुआ, किंतु वहाँ से शीघ्र ही लौट आए और इन्होंने प्राय घर पर ही रहकर स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत और बंगला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने घर पर ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। अपने घर पर ही इन्होंने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इनका देहांत और इनका देहावसान सन 1964 ईस्वी में हुआ। इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक है। मतलब इनकी जितनी भी कवि रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, उसमें इनका मूल स्वर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक ही रहा है। इन्होंने प्राचीन भारत का गौरव गान अत्यंत ओजस्वी वाणी में किया है। इनके काव्य में परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। मतलब इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उसमें इन्होंने खड़ी बोली का ही यूज़ किया है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः उसे काव्य के उपयुक्त सिद्ध करने वालों में मैथिली शरण अग्रणी थे। गुप्त जी के काव्य में मानव जीवन की प्राय सभी अवस्थाओं एवं परिस्थितियों का वर्णन हुआ है। अतः इनकी रचनाओं में सभी रसों के उदाहरण मिलते हैं। प्रबंध काव्य लिखने में गुप्त जी को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। अब गाइस, इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, जयद्रथ बध, भारत भारती आदि। ये सभी गाइस इनकी काव्य रचनाएं हैं। भारत के राष्ट्रीय उत्थान में भारत भारती का योगदान अमिट है। सो गाइस, ये मैंने कुछ हाइलाइट्स दिए हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में। अब इनको ध्यानपूर्वक अगर आपने देख लिया है तो आप इनको ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। अगर आप इतना ही जीवन परिचय उनका लिख देते हैं मेन पॉइंट्स करके, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।